में विलन्स कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ मैनिपुलेटिव होते हैं और कुछ दिमाग के साथ ऐसा खेलते हैं कि वो तुम्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस पे ही डाउट करवा देंगे कि तुम एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। और कुछ का तो सिर्फ नाम ही काफी है सामने वाले की बुन फाड़ने के लिए। यो तो आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे ही एनिमे के टॉप 5 विलन्स, और ये लिस्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। और ये टॉप 5 विलन ऐसे वैसे नहीं होने वाले, इसमें ऐसे विलन होने वाले हैं जो अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी फट के 4 नहीं 40 नहीं 64 हो जाएगी। और इतने मैनिपुलेटिव कि तुम उनके सामने जाओ तो तुम अपने बोर होने पर ही शक करने लग जाओगे। और कुछ के तो नाम तो तुम्हारे दिमाग में आ ही रहे होंगे, और तुम्हारे भाई भी टॉप 5 छांट के लाई है। तो तुम अपने फेवरेट वाले कमेंट कर दो और मैं अपने फेवरेट वाले यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। और ये मेरे फेवरेट यानी मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है। अगर तुम्हें लिस्ट की रैंकिंग आगे पीछे करनी है तो तुम वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, खुला पड़ा है वो, ऐसे ही खाली भी है, कर देना, ठीक है। और तुम इससे पहले बोलो कि भाई सिर्फ टॉप 5 ही क्यों? क्योंकि मैं इन टॉप 5 कैरेक्टर्स की गहराइयों में जाकर आया हूँ। और मैं उन गहराइयों की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैं डीपली रिसर्च करके आया हूँ, गंदी सोच। और हाँ, जो मैंने एनिमे का नाम दिया और मैंने देखे भी मैं, और उन कैरेक्टर से मैं इतना वाकिफ हूँ, उनके नाम के साथ साथ मैं उनके खानदान के बारे में बता सकता हूँ अगर तुम्हें जानना है तो, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली। नंबर 5 पर है नन अदर देन अपने मास्टर रोशी का स्टूडेंट, जो उनकी इच्छाओं को तो फुलफिल नहीं कर सकता था पर फिर भी उनसे ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ा है, अपना नन अदर देन क्रिलिन नहीं गोकू। लेकिन भाई ये विलन कैसे हुआ? मैं इस गोकू के काले वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ, दी ओजी ब्लैक फॉर्म गोकू ब्लैक, जिसके पास थी डिवाइन थिंकिंग के साथ सेन गोकू की बॉडी जो एक तरह से उसे इनविंसिबल बनाती थी, और डिस्ट्रक्शन की भूख जो उसे अनबीटेबल बनाती थी। और तो और ये बंदा 1-2 प्लैनेट से नहीं यूनिवर्सेस से भिड़ रहा था, और ऐसे चुन्नू मुन्नू नहीं 12 की 12 यूनिवर्सेस से भिड़ रहा था ये जानवर। और एक और जानवर जो कि मार्वल में, इन दोनों की स्पीच कैसे भूल सकते हैं हम? मुझे लगा था कि आखिर दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को समझने की तरह चढ़ता है। और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपनी आने वाली कल को अपना नहीं सकते, जो कि अनफॉरगेटेबल थी और रही। तो इतना पावरफुल होने के बाद ही मैंने इसे इतना नीचे इसलिए रखा है क्योंकि नो डाउट ये पावर स्केलिंग में टॉप नॉच है। बट दिस इज नंबर 1 हिज बैक स्टोरी, दिस इज नंबर 2 उसकी मैनिपुलेशन स्किल, थर्ड इज पावर, जिसमें वो ऑलरेडी टॉप कर चुका है। वो 2 चीजों में मात खाता है। पहली बैक स्टोरी जो कि मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, कि वो बस मॉर्टल को हेट करता है, इसलिए दुनिया को रिराइट करने के लिए उसने ये सारा जिम्मा अपने ऊपर लेकर सभी मॉर्टल्स को खत्म करने का सोचा, जो कि मेरे को ओके सी बैक स्टोरी लगी, ना कि ना इतनी खास नहीं लगी। लेकिन आने वाले कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा खास है। और दूसरी चीज है मैनिपुलेशन स्किल, जो कि मुझे उसकी इतनी खास लगी नहीं, क्योंकि वो 12 यूनिवर्सेस को कंट्रोल करने के बजाय उनको तबाह करने में ज्यादा बिलीव करता था, इसलिए उसकी मैनिपुलेशन स्किल भी उतनी खास नहीं है। लेकिन पावर स्केलिंग पे मैं अभी भी बोलूंगा टॉप नॉच ही है। अब बढ़ते अपने दूसरे कैरेक्टर की तरफ, जो कि है डोफ्लेमिंगो फ्रॉम वन पीस। बहुत से लोग इसका नाम सुन के सोच रहे होंगे मैंने इसको इतनी नीचे रखा है, इसको तो सोच के देखो नंबर 1 पर कौन होगा। उससे पहले हम देखते हैं कि ये इतना पावरफुल विलन कैसे है। नंबर 1 इज हिज बैक स्टोरी, नो डाउट टॉप नॉच। ओडा सेंसे द्वारा बनाई गई एक ऐसी मास्टरपीस बैक स्टोरी जो आज तक ना बनी और ना मेरे हिसाब से बन पाई। बचपन में इसने कॉन्करर आके सीख ली थी, और जब भी वन पीस के कैरेक्टर्स की पावर के बेसिस से बात होती है तो बहुत सारे विलन्स जैसे ब्लैक बियर्ड, इमुसामा, इन सब के नाम लेते हैं सारे कैरेक्टर। भले ही डोफ्लेमिंगो लूफी से हार गया हो पर वो स्टिल गॉटेड है, क्योंकि उसकी इस लाइन की वजह से। Pirates are evil. The Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. हाँ, ये ना भूलने वाली लाइन ही उसको इतना गोटेड बनाती है। बात करें इसके मैनिपुलेशन स्किल की, तो इसने अपने डार्स रूट को भी अपनी साइकोलॉजिकल पावर से कंट्रोल करा था। किंग रेकू को मैनिपुलेट करा था उसके खुद के सिटीजन को मारने के लिए, एंड इवन ही आल्सो ब्लैकमेल्ड द वर्ल्ड गवर्नमेंट टू मेंटेन हिज पोजीशन एज अ वॉरलॉर्ड। तो नो डाउट इसकी मैनिपुलेशन स्किल भी काली थी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो कि है अपने हाशिरामा का आशिक और अपने तोबिरा
हरामा का सप्रेमी अपना मादारा उच्चीहा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर जिसकी प्रेजेंस ही सामने वाले की फाड़ के रख सकती है। इतना पावरफुल कैरेक्टर कि 4th ग्रेट निंजा वॉर में अकेले ही 80,000 अपोनेंट्स के सामने खड़ा था और बहुत गंदी फटी उन अपोनेंट्स की, और ये बंदा खड़ा होकर चिल मार रहा था। वहीं बात करें इसके बैक स्टोरी की तो वो मुझे इतनी खास नहीं लगी। लीफ विलेज को बनाना और होकागे ना बनने के लिए उस विलेज को छोड़ देना और बाद वापस आना पूरे दुनिया का कल्याण करने के लिए इन्फिनिट सुक्यूमे का प्लान लेकिन फिर भी मैं ऐसे ओके लेके चलूंगा। और वहीं बात करें मैनिपुलेशन स्किल की, इसने मैनिपुलेट करा था ओबितो को और उसको इविल भी बना दिया था, और उसी ओबितो ने बाद में मैनिपुलेट करा याहिको को टू फॉर्म द अकात्सुकी। एंड बाद में जाके 4th निंजा वॉर में जब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, 10 टेल का चिंचुरिकी बन गया था, तभी हमें पता चलता है कि वो भी मैनिपुलेट किया गया था ब्लैक सेत्सु के द्वारा। तो हाँ, मैं ऐसे मैनिपुलेशन स्किल में ओके ही लेके चलूंगा। बाकी उसके और की बात करें तो वो अभी भी नेक्स्ट लेवल ही है। और नंबर 2 पर आता है अपना मॉन्स्टर एनिमे से जॉन लिबर्टो। हाँ, आई नो तुम सोच रहे होंगे मैंने इसे नंबर 2 पे क्यों रखा है। एक ही वजह से रखा है, इसके मैनिपुलेशन स्किल की वजह से, क्योंकि इसके पास कोई घंटा पावर नहीं है। और बात करें उसकी बैक स्टोरी की जो कि ट्रॉमेटिक तो थी, बट आगे जाके वो बंदा जो बनता है सम काइंड ऑफ मॉन्स्टर टाइप थिंग कि अकेला बंदा जो पूरी जर्मनी को रूल कर रहा था। उस टाइम पे वो बंदा अपोनेंट के सामने होके अपोनेंट को ही डरा देता था, भले अपोनेंट के पास गन हो, राइफल हो या फिर हो कोई बहुत ही पावरफुल हथियार, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। सामने वाला बंदा फुल्ली मैनिपुलेटेड, और वो बंदा अपोनेंट के सामने ऐसे हंसता है कि अपोनेंट की ही बेइज्जती हो रही हो, उसके सामने कोई भी हथियार लेके खड़ा है तो। और नंबर 1 पर आता है अपना वन एंड ओनली ऐसा बंदा जिसने जो अभी ये वीडियो देख रहे हो उनमें से जितनी पॉपुलेशन ने ब्लीच देखा है उसमें से 50 to 60% ब्लीच देखने का रीजन ये अकेला बंदा है। इतना मैनिपुलेटिव बंदा है कि इसने ना कि पूरे सोल सोसाइटी को, इवन दो उसके मेन कैरेक्टर यानी इचिगो कुरोसाकी के जन्म लेने से लेके अभी तक के जितने भी एक्शन इचिगो ने या फिर शो में जो भी हुआ है, ये सब उसी के प्लान का हिस्सा था। और तुम्हें पता ही होगा कि ब्लीच के जितने भी कैप्टन है उनके पास खुद की एक बांकाई है, तभी वो कैप बने हैं। पर हमें आज तक आइजन की बांकाई नहीं दिखाई गई, या यूं कहूं कि कोई उसे मजबूरी नहीं कर पाया उसके बांका यूज करने के लिए। इतना ज्यादा पावरफुल बंदा था ये, लिटरली अ ट्रू फॉर्म ऑफ पीस। और बात करें इसकी बैक स्टोरी की, इसकी कोई भी बैक स्टोरी नहीं है। क्या पता वही मुझे मैनिपुलेट कर रहा हो वीडियो बनाने के लिए, और क्या पता वही तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हो ये वीडियो देखने के लिए, और क्या पता ये सभी उसके प्लान का हिस्सा हो, हू नोस। सो वीडियो खत्म, कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना।